जोहार झारखंड, मैं निधि आईएफएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, टॉपिक है संपूर्ण झारखंड का अध्ययन। तो हम लोग इस चैनल पर जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट, एसआई या झारखंड में होने वाले जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हुए हैं, जो झारखंड के एग्जाम कंडक्ट होते हैं जिसमें झारखंड को पढ़ना पड़ता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग झारखंड का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेशन 2 है। सेशन 1 में हम लोग देखे थे झारखंड का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड। आज हम लोग देखेंगे नामकरण, कि कैसे किन किन काल में झारखंड को किन किन नाम से पुकारा गया। ठीक है, तो सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपका 2 पॉइंट हो जाता है। एक है कि झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्य उल्लेख कहाँ मिलता है, और दूसरा हो जाता है झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ मिलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो कीवर्ड है उस पर आप ध्यान दीजिए। झारखंड प्रदेश एंड झारखंड शब्द। प्रदेश कहने का मतलब कि झारखंड का प्रदेश, झारखंड का क्षेत्र या झारखंड का जो एरिया है उसका सर्वप्रथम साहित्य उल्लेख कहाँ मिलता है। और दूसरा हो गया झारखंड शब्द का यंत्र। ये इसका मतलब है कि जो झारखंड वर्ड है, इस वर्ड का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ मिलता है। ठीक है, तो पहला हम आपसे पूछेंगे कि झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्य उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में। और दूसरा है झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ मिलता है, तो यह 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। ठीक है, 13th सेंचुरी कॉपर पोस्ट। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वैदिक काल पे। हम लोग अब सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे कि किन किन काल में झारखंड को किन किन नाम से पुकारा गया। सबसे पहले आते हैं वैदिक काल में, वैदिक पीरियड में, जिसका टाइम पीरियड है 1500 बीसी से 600 बीसी। तो इस टाइम में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया? किक्कट प्रदेश। यानी कि किक्कट का एक एरिया था जिसमें झारखंड उसका एक पार्ट था। ठीक है, वैदिक काल में लोग कहाँ रहते थे? वैदिक काल में लोग ऊपर उत्तर भारत में रहते थे। झेलम, चेनाब, रावी, इन नदियों के किनारे रहते थे। ठीक है, तो वो लोग जो इधर मध्य का जो इंडिया था उस भाग के लिए किस नाम का यूज करते थे? किक्कट प्रदेश। ठीक है, तो किक्कट प्रदेश जो यूज करते थे उसी का एक झारखंड भाग था। ठीक है, अब देखिए वैदिक पीरियड जो है वो 2 भाग में बटा हुआ है। एक है ऋग्वैदिक काल जो आपका आता है 1500 बीसी से 1000 बीसी। दूसरा आता है आपका उत्तर वैदिक काल जो आता है 1000 बीसी से 600 बीसी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं ऋग्वैदिक काल में। इस टाइम में झारखंड को किस नाम से पुकारा जाता था? किक्कट नाम दसों नारियाँ। ठीक है, किक्कट नाम दसों नारियाँ। ठीक है, और यहाँ की जो जनजाति थी, जो झारखंड की जनजातियाँ थी, उन्हें ऋग्वेद में कहा गया था शिष्णो देव। ठीक है, जो झारखंड की जनजाति थी उन्हें ऋग्वेद में क्या कहा गया था? शिष्णो देव। ठीक है, ट्राइब्स ऑफ झारखंड आर रिफर्ड एज शिष्णो देव इन ऋग्वेद। ठीक है, अब हम आते हैं उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? जो किक्कट प्रदेश था जिसका झारखंड एक भाग था, वह प्रदेश जो है मेनी किंगडम्स में डिवाइडेड हो गए। ठीक है, और कौन कौन से किंगडम्स में डिवाइड हो गए? मगध, अंग, पुंड्र, कलिंग, ईटीसी। इस काल में किक्कट प्रदेश अनेक राज्यों में बढ़ गए, जैसे कि मगध, अंग, पुंड्र एंड कलिंग। ठीक है, अब आप यहाँ पे सोचिए कि झारखंड किसका भाग हो सकता है, तो इस टाइम झारखंड जो है वो पुंड्र का भाग था। ठीक है, पुंड्र का भाग था, और उत्तर वैदिक काल में ही ऐत्रेय ब्राह्मण लिखा गया था। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में ऐत्रेय ब्राह्मण लिखा गया था जिसमें झारखंड का जिक्र किया गया है पुंड्र या फिर पुंड नाम से। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं महाभारत में। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है इनफैक्ट। तो महाभारत की बात करेंगे तो महाभारत का जो लिखने का टाइम था वो था 400 बीसी से 400 एडी। महाभारत और रामायण 2 महाकाव्य हैं, 2 इपिक्स है जिन्हें लिखा गया था 400 बीसी से 400 एडी में। और महाभारत को किसने लिखा था? वेद व्यास जी ने। तो इन्होंने इसमें क्या है, महाभारत में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया है? तो दोनों नाम से, देखिए पुंडरिक नाम से भी, पशुभूमि नाम से भी, इन दोनों नाम से झारखंड को पुकारा गया है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा माइनर डिफरेंस हो जाता है कि क्या है कि महाभारत में एक पर्व है दिग्विजय। ठीक है, दिग्विजय। दिग्विजय पर्व। ठीक है, तो आपसे पूछिए महाभारत की दिग्विजय पर्व में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया है, तो वो है पुंडरिक। ठीक है, महाभारत की दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरिक नाम से पुकारा गया है। और नॉर्मल कहेंगे कि जब महाभारत में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया है, तो पशुभूमि। अब एग्जाम में आपको क्या ऑप्शन देता है या क्या क्वेश्चन करता है, उसके हिसाब से आप इन दोनों को आंसर को क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं, एक वर्ड यहाँ पे हम लिखे जरासन। तो जरासन कौन है? तो जरासन एक महाभारत का एक प्रसंग है।
है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे इनका नाम क्यों मेंशन किए हैं, तो ये जो जरासंध थे इनकी सेना में झारखंड की जनजातियाँ थी, ठीक है। जरासंध की सेना में झारखंड की जनजातियाँ थी, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं पुराण की में, तो ठीक है, पुराण को लिखने का टाइम पीरियड भी था 400 BC से 400 AD, ठीक है। टोटल कितने पुराण है, टोटल 18 पुराण है, जिसमें से आपको 3 पुराण में झारखंड का जिक्र मिलता है, और वो कौन कौन से हैं, वायु पुराण, विष्णु पुराण एंड भगवत पुराण, ठीक है। वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा गया है, मुरंड कहा गया है। विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है, ठीक है। विष्णु पुराण में क्या कहा गया है, मुंड। उसके बाद भगवत पुराण में किक्कट प्रदेश कहा गया है, किक्कट प्रदेश, यही किक्कट प्रदेश है जिसे वैदिक काल में कहा गया है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, तो वैदिक पीरियड के बाद जहाँ पे झारखंड का जिक्र मिलता है तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे उनके जो गुरु थे कौटिल्य, उनका एक बुक था अर्थशास्त्र, जिसमें राजनीति का ज्ञान था, ठीक है। तो इस बुक में, अर्थशास्त्र बुक में, झारखंड के क्षेत्र के लिए कुक्कुट या फिर कुक्कुट देश शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। झारखंड का किस शब्द से प्रयोग किया गया है, कुक्कुट या कुक्कुट देश, कहाँ पे, अर्थशास्त्र में, जो किनके द्वारा लिखा गया, कौटिल्य। इन्हें हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, ठीक है, कौटिल्य को। तो इनके द्वारा जो बुक लिखा गया कुक्कुट देश, उसमें क्या कहा है उन्होंने, कौटिल्य ने कहा है कि कुक्कुट देश में गणतात्मक शासन प्रणाली थी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अशोक के, तो अशोक जो थे वो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। तो इनके जो 13वें शिलालेख है उसमें एक प्रदेश का जिक्र किया गया है, आठवीं प्रदेश। अब इसका हम क्यों जिक्र किए हैं यहाँ पर, तो देखिए आठवीं प्रदेश में एक एरिया है आपका बघेलखंड, बघेलखंड, ठीक है। यहाँ बघेलखंड से लेके उड़ीसा, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लिए आठवीं प्रदेश का यूज किया जाता था, ठीक है। बघेलखंड से उड़ीसा का जो क्षेत्र था उसे आठवीं प्रदेश कहा जाता था, किसमें किसमें कहा गया, 13वें शिलालेख में। तो इसी एरिया में भी झारखंड आ गया ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि झारखंड किसका भाग था, आठवीं प्रदेश का भाग था, ठीक है। जिसे हम इंग्लिश में लिखे हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र बुक में लिखा गया है कुक्कुट या कुक्कुट देश, एंड 13th इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका में झारखंड का जिक्र किया गया है आठवीं प्रदेश के नाम से, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अब हम आते हैं टॉलमी पे। ये टॉलमी कौन है भाई, टॉलमी कौन है, तो ये ग्रीक स्कॉलर है, ठीक है। कौन है, ग्रीक स्कॉलर है, और ये 2 AD में, 2 AD में बुक लिखे थे। उस बुक में झारखंड के लिए प्रयोग किया गया था मुंडल, ठीक है। झारखंड के लिए क्या प्रयोग किया गया था, मुंडल, ठीक है। टॉलमी की जो बुक है उसमें झारखंड के लिए मुंडल प्रयोग किया गया है, ठीक है। टॉलमी का स्पेलिंग यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, पी यहाँ पे साइलेंट रहता है, टॉलमी में क्या कहा गया है, मुंडल, ठीक है। उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड के लिए मुरुंड शब्द का प्रयोग किया गया, किसका, मुरुंड शब्द का। प्रयाग प्रशस्ति दैट इज यूरोजी इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त, इसमें झारखंड का प्रयोग किया गया है मुरुंड नाम से, ठीक है। उसके बाद आते हैं पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में, संस्कृत लिटरेचर ऑफ अर्ली मीडिएवल पीरियड, इसमें झारखंड को कलिंद देश से पुकारा गया है, किस नाम से, कलिंद देश, ठीक है। अब हम आते हैं झारखंड टर्म पे। अब देखिए आ गया आपका झारखंड, ठीक है। तो झारखंड शब्द का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया, ये हम आपको शुरुआत में बताए थे। झारखंड शब्द का प्रथम प्रयोग हुआ था 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, ठीक है, 13th सेंचुरी कॉपर पोस्ट। उसके अलावा इन सारे प्लेस पे झारखंड का उल्लेख झारखंड के नाम से ही मिलता है, ठीक है। चलिए इसे हम देख लेते हैं एक बार। तारीख ए फिरोजशाही में जिसके लेखक है जियाउद्दीन बरूनी, उन्होंने झारखंड को क्या कहा है, झारखंड कहा है। तारीख ए बंगला जिसके लेखक है सलीमुल्लाह, उन्होंने झारखंड को क्या कहा है, झारखंड कहा है। सियाल उल मुतखरीन है जिनके ये बुक है जिसके लेखक है गुलाम हुसैन खान, उन्होंने झारखंड को झारखंड कहा है, ठीक है। अब हम आते हैं भक्ति काल के कवि कबीर एंड जायसी के पर। तो कबीर और जायसी की जो रचनाएं थी उन्होंने उसमें भी झारखंड को झारखंड के नाम से जिक्र किया जाता था। अब आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है, जायसी की किस रचना में झारखंड का उल्लेख झारखंड के नाम से है, तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मावत, ठीक है, पद्मावत। जायसी का एक रचना था पद्मावत, जिसमें झारखंड को झारखंड नाम से प्रयोग किया गया था, ठीक है। और इसके बाद हम आते हैं अकबरनामा, ठीक है। तो अकबरनामा में भी झारखंड को झारखंड के नाम से ही पुकारा गया है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं छोटा नागपुर पे। देखिए छोटा नागपुर को भी भिन्न भिन्न काल में भिन्न भिन्न नाम से पुकारा जाता था। आइए देखते हैं। फायन, फायन कौन थे, ये एक चीनी यात्री थे, ठीक है। इनकी एक बुक थी फोगुफी,
ठीक है। इस बुक में उन्होंने क्या किया था, छोटा नागपुर को कुकुटलाड कहा था। क्या कहा था? कुकुटलाड। ठीक है। और इसके बाद हम आते हैं, ये कब आए थे? फायन आए थे चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम पे। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम हेनसांग पे। हेनसांग जो है उन्होंने छोटा नागपुर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? की ना सु फा लाना, यहाँ पे सु होगा। ठीक है। की ना सु फा ला। ठीक है। और जिसका मतलब होता है कर्ण सुवर्ण। ठीक है। इसके बाद आते हैं आईने अकबरी में। आईने अकबरी किसने लिखी थी? आईने अकबरी किसकी बुक थी? तो ये थी अब्दुल फजल। ठीक है। अब्दुल फजल की जो बुक थी आईने अकबरी, उसमें झारखंड को नहीं सॉरी छोटा नागपुर को कोकरा या खकरा कहा गया था। ठीक है। उसके बाद आते हैं तुजू के जहांगीरी, इसमें भी झारखंड को खोखड़ा कहा गया है। मुगल काल में छोटा नागपुर को क्या कहा गया है? मुगल काल में छोटा नागपुर को खुखड़ा या कुकरा कहा गया है। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में छोटा नागपुर को छोटा नागपुर कहा गया है। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में छोटा नागपुर को छोटा नागपुर कहा गया है। इसके बाद हम आते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है। साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, इसकी स्थापना हुई थी 1833 में। ठीक है। इसको हम लिखेंगे शॉर्टकट में SWFA। ठीक है। आपको इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है, SWFA का फुल फॉर्म क्या है? तो यह है दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 1833 में। इसका मुख्यालय कहाँ था? तो इसका मुख्यालय था विल किशनगंज या फिर किशुनपुर या फिर विशुनपुर। ठीक है। विल किशनगंज, किशुनपुर या फिर विशुनपुर। ठीक है। अब बाद में इसी प्लेस को क्या कहा गया? रांची कहा गया। तो रांची का पुराना नाम क्या है? विल किशनगंज है। ठीक है। जिसका हम अभी जस्ट जो हम पढ़ाए छोटा नागपुर, इसी का हम इंग्लिश टर्म यहाँ पे लिख दिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब कुछ सेम टू सेम है, तो आपको अलग से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम आते हैं संथाल परगना पे। ठीक है। संथाल परगना की बात करेंगे तो आपसे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है कि संथाल परगना को प्राचीन काल में किस नाम से पुकारा जाता था? तो संथाल परगना को प्राचीन काल में नरीखंड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नरीखंड। बाद में इसे क्या कहा गया? कांगजोर कहा गया। ठीक है। प्राचीन काल में इसे नरीखंड कहा गया संथाल परगना के क्षेत्र को, बाद में इसे कांगजोर कहा गया। ठीक है। अब हम आते हैं हेनसांग पे। हेनसांग की जो बुक थी जिसमें हम छोटा नागपुर को क्या कहते हैं? कीना सुफालाना। ठीक है। और उन्होंने राजमहल के क्षेत्र में क्या कहा था? की चिंग कोयलो। क्या कहा था? की चिंग कोयलो। कौन सी बुक में? CU की बुक में। ठीक है। हेनसांग की कौन सी बुक थी? CU की। ठीक है। CU की। इस बुक में उन्होंने छोटा नागपुर को क्या कहा था? कीना सुफालाना, जिसका मतलब होता है कर्ण सुवर्ण। और राजमहल के क्षेत्र के लिए कहा था की चिंग कोयला। और संथाल परगना का ही पहाड़ी क्षेत्र के लिए उन्होंने कहा था दामिन एक को। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कैप्टन टैनर। कैप्टन टैनर ने 1837 में दामिन-ए-कोह की स्थापना की थी। ये एग्जाम में पूछा जाता है, कैप्टन टैनर ने दामिन-ए-कोह की स्थापना कब की थी? तो 1837 में की थी। ठीक है। इसके बाद हम एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, राजमहल का नाम राजमहल कब पड़ा? तो ये मध्यकाल में। ठीक है। मध्यकाल में राजमहल को राजमहल के नाम से पुकारा जाने लगा। इसका इंग्लिश टर्म्स हम आपको इस यहाँ पे लिख दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नामकरण का जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था हम आपको बता चुके हैं। तो इस सेशन से जुड़ने के लिए आपका थैंक यू। और आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए सब्सक्राइब करके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।